Welcome back friends once again in my another video tutorial of Anita Bioconcept. Today I am going to discuss the transduction topic and transduction types. तो आइए हम शुरू करते हैं ट्रांसडक्शन क्या होता है. Transduction can be defined as the transfer of genetic material from one bacterium to another through bacteriophages. And what are bacteriophages? Bacteriophages are those type of viruses that infect bacteria. Transduction process was discovered by Lederberg and Zinder in 1952 in Salmonella typhimurium. In this process of transduction, the foreign DNA is introduced into a cell by viruses or viral vectors. It is a frequent mode of horizontal gene transfer in nature and is mediated by viruses. Viruses are structurally very simple, often composed of just a nucleic acid genome protected by a protein coat called the capsid. They are unable to replicate autonomously. Instead, they infect and take control of a host cell, forcing the host to make many copies of the virus. इस स्लाइड में हमने देखा ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, लेकिन यहाँ पे वायरसेस स्पेशली बैक्टीरियोफाजेस मीन्स वैसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो यहाँ पे एज अ वेक्टर काम करते हैं, या फिर वायरसेस यहाँ काम करेंगे या फिर वायरल वेक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे. ये एक फ्रीक्वेंट मोड होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का जो कि नेचर में पाया जाता है और वायरसेस के थ्रू ये मेडिएट होता है. अब हम आगे चलेंगे दूसरे स्लाइड में. यहाँ हम देखेंगे बैक्टीरियोफाजेस के लाइफ साइकिल के बारे में. जनरली बैक्टीरियोफाजेस दो तरह के लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं जिन्हें हम लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइटिक साइकिल क्या होता है. सम ऑफ द फाजेस आर रेप्लिकेटेड बाय देयर बैक्टीरियल होस्ट immediately when they enter in the cytoplasm. When the number of replicated phases increases and reaches a certain number, they cause the host to lyse and they can be released and become ready to infect other new host cell. यहाँ पे हमने देखा कि लाइटिक साइकिल में जो फाजेस होते हैं वो बैक्टीरियल होस्ट के अंदर जाने के बाद इमीडिएटली रेप्लिकेट करते हैं एंड जब वो एक सर्टेन नंबर अटेन कर लेते हैं तब वो होस्ट सेल को लाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाते हैं और रिलीज़ आउट होने के बाद वो फिर से रेडी रहते हैं किसी दूसरे होस्ट्स को इन्फेक्ट करने के लिए. और इसलिए हम इस तरह के बैक्टीरियोफाजेस को क्या बोलते हैं, वायरुलेंट फाजेस, क्योंकि ये वायरुलेंट इन एक्शन हो जाते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइटिक साइकिल. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर टी फाजेस सच एज T1, T4, T7 एक्सेट्रा. दे ऑलवेज ब्रिंग अबाउट द लाइसिस एंड डेथ ऑफ देयर होस्ट सेल. वो हमेशा होस्ट सेल को लाइज करते हैं और उन्हें वो मार देते हैं. दे ऑलवेज कॉज लाइसिस एंड डेथ. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइटिक साइकिल आर एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, synthesis of early proteins, replication of viral DNA, synthesis of late proteins, assembly, packaging, lysis of host cell and release of virus particle. लाइटिक साइकिल में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं वो अपने होस्ट सेल के सेल सरफेस के साथ एड्सॉर्ब करते हैं, फिर वो पेनिट्रेट करते हैं, अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर वो अर्ली प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं जो कि वायरल डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं और उसके बाद फिर लेट प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो कि असेंबली, पैकेजिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, कोड प्रोटीन वगैरह बनाने में भी. एंड देन आफ्टर वो होस्ट सेल को लाइज करते हैं और वहाँ से वो रिलीज़ हो जाते हैं.
Because the host cells are ultimately killed by lysis, so this type of viral infections is known as lytic cycle. इसलिए हम इसे lytic cycle बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे host cell जो होता है वो lyse कर जाता है. Now come to lysogenic cycle. Other bacteriophages do not immediately kill their host bacterium. They enter the host bacterium and instead of replicating, they insert their genome into the bacterial chromosome and are known as prophase. यहाँ पे क्या होता है लाइसोजेनिक साइकिल में, यहाँ कुछ फाजेस जो होते हैं, कुछ बैक्टीरियोफाजेस, वो होस्ट बैक्टीरियम को किल नहीं करते हैं बल्कि वो उनके अंदर जाकर उनके क्रोमोसोम या उनके जीनोम के अंदर अपने जीनोम को इंसर्ट कर देते हैं और उस कंडीशन में वो प्रोफाज कहलाते हैं. दे आर नोन एज प्रोफाज. द होस्ट बैक्टीरियम इज़ नॉट हार्म्ड बाय दिस. होस्ट बैक्टीरियम को इससे कोई नुकसान नहीं होता है. एंड द फाज जीनोम इज़ पैसिवली रेप्लिकेटेड एट द होस्ट सेल्स जीनोम इज़ रेप्लिकेटेड. जब होस्ट सेल जीनोम रेप्लिकेट करता है तो फाज का जीनोम भी साथ ही साथ रेप्लिकेट करता रहता है. एंड दीज बैक्टीरियोफाजेस आर कॉल्ड एज टेम्परेट बैक्टीरियोफाजेस. ये बैक्टीरियोफाजेस टेम्परेट बैक्टीरियोफाजेस कहलाते हैं. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वायरसेस एंड देयर होस्ट इज़ नोन एज लाइसोजेनी. और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लाइसोजेनी बोलते हैं. Bacteria that have been lysogenized are known as lysogens. Temperate phases can remain inactive in their hosts for many generations. वो बहुत सारे generations तक भी वो inactive रह सकते हैं जो कि temperate phases होते हैं. However, they can be induced to switch to a lytic cycle of growth under certain conditions including UV radiation and presence of certain chemicals. यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमने देखा कि जो टेम्परेट फाजेस होते हैं, कुछ बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं वो होस्ट सेल को डायरेक्टली इमीडिएटली किल नहीं करते हैं बल्कि वो उनके क्रोमोसोम के साथ या जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहते हैं और वो प्रोफाज कहलाते हैं. बट वो ये जो प्रोफाज का स्टेज होता है, ये जो लाइसोजेनी का स्टेज होता है, वो कभी भी लाइटिक साइकिल या लाइटिक स्टेज में इंड्यूस्ड हो जाता है या हो सकता है. इंक्लूडिंग कैसे होता है, इंक्लूडिंग यूवी रेडिएशन या फिर कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो लाइटिक स्टेज में जा सकते हैं. ड्यूरिंग इंडक्शन प्रोफाज DNA is excised from the bacterial genome and is transcribed and translated to make code proteins for the virus and regulate the lytic growth. इसके लिए क्या करते हैं, जब इंडक्शन होता है तो वो प्रोफाज DNA जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में अटैच्ड था वो वहाँ से निकल आता है, एक्साइज्ड हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से. एंड उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है ताकि कोड प्रोटीन्स बन सके और उसके बाद फिर वो लाइटिक ग्रोथ में जा सके. So temperate phases such as lambda phases can reproduce using both the lytic and lysogenic cycle. यहाँ पे जो lambda phases होते हैं वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं temperate phases के, क्योंकि ये lytic और lysogenic cycle दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं. When this occurs, the prophase is excised from the bacterial genome and the lytic cycle proceeds. So transduction is the transfer of bacterial genes by viruses, and bacteriophages are thought to contribute extensively to the horizontal gene transfer in natural environment, principally via transduction. तो ये हो गई definition transduction की. Now, bacterial genes are incorporated into a phage capsid because of errors made during the virus life cycle. The virus containing these genes then inject them into another bacterium, completing the transfer. There are two different kinds of transduction, generalized and specialized. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो तरह के ट्रांसडक्शन प्रोसेस हो सकते हैं. ट्रांसडक्शन का दो टाइप होता है जिसे हम जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड कहते हैं. Virulent phases undergo only lytic cycle
वायरलेंट फाजेस जो होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो वायरलेंट फाजेस होते हैं वो सिर्फ अपने बैक्टीरियल होस्ट सेल को मारते हैं. सो वायरलेंट फाजेस अंडरगो ओनली लाइटिक साइकिल एंड टेम्परेट फाजेस हैव 2 phases टू देयर लाइफ साइकिल. और जो टेम्परेट फाजेस होते हैं वो दोनों तरह के लाइफ साइकिल को फॉलो कर सकते हैं, आइदर लाइसोजेनिक और लाइटिक. The lysogenic cycle allows the genome of the virus to be replicated passively as the host cell's genome is replicated, and certain environmental factors such as UV light can cause a switch from the lysogenic cycle to the lytic cycle. And in the lytic cycle, new virus particles are made and released when the host cell lyses. दोनों साइकिल में डिफरेंस समझ में आई आपको? लाइसोजेनिक साइकिल में जो भी वायरस का जीनोम होता है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ पैसिवली रेप्लिकेट करता रहता है, और जब भी वैसा कोई इन्वामेंटल कंडीशन या इन्वामेंटल फैक्टर उसको मिलता है जैसे यूवी लाइट, तो तब वो लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है. जबकि लाइटिक साइकिल में हमेशा नया वायरस पार्टिकल बनता है, और जब वो एक सर्टेन नंबर अटेन कर लेता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, तब वो वहाँ से बस्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म को, उस बैक्टीरिया को वो तोड़ देता है और वहाँ से वो रिलीज्ड आउट हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए ये जो फोटोग्राफ है, यहाँ पे लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों दिखाया गया है. ये यहाँ से देखिए आप, ये जो बैक्टीरियोफाजेज है, पहले बैक्टीरिया के सेल सरफेस में ये एड्जॉर्ब हुआ है, दिस इज़ द एड्जॉर्प्शन. देन आफ्टर पेनिट्रेशन, ये जो न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरियोफाज का वो पेनिट्रेट यहाँ पे हो गया, ये अंदर आ गया. ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है, जीनोम है, और ये अंदर आ गया. अंदर आने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहेगा, और जब बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट करेगा तो पैसिवली ये जो फाज का जीनोम है वो भी रेप्लिकेट करेगा, और ये जो है क्रोमोसोम के साथ साथ वो पैसिवली मल्टीप्लाई करता चला जाएगा. और एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि वो लाइटिक साइकिल में भी जा सकता है. मींस ये बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है, जीनोम है, उसको फ्रेगमेंट होगा, उसके बाद फिर सिंथेसिस होगा प्रोटीन्स का, एंड देन आफ्टर यहाँ पे देखिए असेंबली हुआ और पैकेजिंग हुआ, और फाज के हेड में ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो अंदर चला जाएगा. उसके बाद फिर वो कोड पूरे तरीके से फाज का पैकेजिंग हो जाएगा. और जब ये फाजेस जो है नया पार्टिकल्स अपना नंबर, एक सर्टेन नंबर अटेन कर लेगा, देन आफ्टर वो बैक्टीरिया के सेल को तोड़ देगा, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को ये लाइज कर देगा और ये रिलीज आउट हो जाएगा, सो दैट कि ये फिर से किसी दूसरे नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाए. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकिल, लाइटिक साइकिल एज वेल एज लाइसोजेनिक साइकिल. अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि ट्रांसडक्शन कितने तरह का होता है. हमने देख लिया कि जो बैक्टीरियोफाजेज होते हैं वो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में क्या करते हैं. अब हम यहाँ देखेंगे कि ट्रांसडक्शन कितने तरह का होता है. Transduction is the transfer of bacterial genes by viruses. Bacteriophages function as vectors to transfer genes from one donor bacterium to another recipient bacterium. Bacterial genes are incorporated into a phage capsid because of errors made during the virus life cycle. The virus containing these genes can inject them into another bacterium, completing the transfer. There are 2 different kinds of transduction, generalized and specialized. In generalized transduction, phages can transport any bacterial gene from one cell to another, and thus the name generalized transduction. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन में फाजेस के पास ये चांस होता है कि वो फाजेस के पास ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो बैक्टीरिया के किसी भी जीन को ट्रांसफ़र कर सकता है. मींस बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है, बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है, उसके हर एक जीन, हर एक पार्ट के पास इक्वल चांसेस होता है कि वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सके विद द हेल्प ऑफ फाजेस या थ्रू फाजेस की सहायता से.
A random or nearly random fragments of bacterial DNA is packaged in the phase head in place of the phase chromosome. यहाँ पे phase chromosome को छोड़कर मीन्स यहाँ पे फाज का जो जेनोम है अपना जो उसका अपना जो जेनोम होता है वो नहीं पैकेज होगा, जबकि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का ही कोई भी जीन या कोई भी जो डीएनए होता है वो फाज के हेड में पैकेज हो जाएगा. Specialized transduction is the characteristic of viruses that transfer only certain genes between bacteria. Bacteriophage lambda is the best known example of transducing phase. जबकि specialized transduction में क्या केस है? Specialized transduction में हमेशा viruses सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के कुछ सर्टेन जीन्स, कुछ स्पेसिफिक जीन्स को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज लैम्डा. For example, lambda carries only the gal genes और bio genes. gal genes का मतलब होता है galactose genes, वैसा genes जो कि galactose की यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और bio genes का मतलब है वैसा genes जो कि बायोटीन के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है. अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसका इंसर्शन साइट कहाँ होता है. जो लैम्डा फाज का डीएनए है वो इंसर्ट कहाँ पे होता है, और ये गैल और बायोजीन्स होता कहाँ है. ये गैल और बायोजीन्स जो होता है वो इकोलाई के क्रोमोसोम में होता है, इकोलाई के जेनोम में होता है, और इन दोनों के बीच में ही जो लैम्डा का जेनोम होता है, लैम्डा फाज का जो जेनोम होता है उसका इंसर्शन साइट होता है. सो द इंसर्शन साइट इज़ बिटवीन द गैल जीन्स एंड द बायोजीन्स ऑन द इकोलाई क्रोमोसोम. नाउ अब हम देखेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन का डिटेल. In case of generalized transduction, it occurs during the lytic cycle of virulent and some temperate phases and can transfer any part of the bacterial genome. ये generalized transduction जो है वो हमेशा virulent phases के lytic cycle में होता है, और कुछ cases जो है वो temperate phases के भी देखे गए हैं, और ये जो है वो बैक्टीरिया के किसी भी पार्ट, जो बैक्टीरिया का जेनोम होता है उसके किसी भी पार्ट को ये ट्रांसफ़र कर सकता है. ऐसा कुछ नहीं कि किसी स्पेसिफिक जीन को ये ट्रांसफ़र करेगा, और इसीलिए हम इसे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं. इसमें होता क्या है? ड्यूरिंग द असेंबली स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल व्हेन द वायरल क्रोमोसोम्स आर पैकेज्ड इनटू प्रोटीन कैप्सिड्स, देन random fragments of the partially degraded bacterial chromosomes also may be packaged by mistake, and since the viral capsid can contain only a limited quantity of DNA, so the viral DNA is left behind. यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या होता है कि जो फाजेस का हेड होता है वो स्मॉल होने की वजह से फाजेस का जो अपना डीएनए होता है वो पैकेज नहीं हो पाता है, बल्कि फाज के हेड में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का ही कोई भी पोर्शन जो होता है डीएनए का, कोई भी पार्ट जो होता है जीनोम का, वो पैकेज हो जाता है, और वायरल डीएनए जो रहता है वो छूट जाता है. The quantity of bacterial DNA carried depends primarily on the size of the capsid. कितना डीएनए पैकेज होगा, कितना डीएनए जाएगा बैक्टीरिया का, वो डिपेंड करता है कि कैप्सिड का साइज़ कितना है. For example, the P1 phase of E. coli and a variety of gram-negative bacteria contain approximately 2 to 2.5% of the genome. The resulting virus particle often inject the DNA into another bacterial cell but cannot initiate a lytic cycle. So this phase is known as a generalized transducing particle or phase and is simply a carrier of genetic information. यहाँ पे जो फाज होता है वो सिंपली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा. जो भी फाज पार्टिकल यहाँ पे आया वो उस डीएनए को दूसरे बैक्टीरियल सेल में बस इंजेक्ट कर देगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन वो लाइटिक साइकिल को इनिशिएट नहीं कर पाता है, वो बस एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर बन के रह जाता है. फ्रॉम द ओरिजिनल बैक्टीरियम टू द अनदर सेल मीन्स फाजेज ट्रांसफ़र एनी फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. और इसका सबसे बेस्ट नोन एग्जाम्पल है P22 फाज इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम एंड P1 इन ई कोलाई. यहाँ पे हम देखेंगे जनरलाइज ट्रांसडक्शन का डायग्राम. यहाँ पे आप देखिए ये जो फाजेज है वो अपने जो क्रोमोसोम है, जो उसका अपना जीनोम है, यहाँ पे बैक्टीरिया
के सेल के साथ उसका एड्जॉर्प्शन हुआ, एड्जॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन होगा न्यूक्लिक एसिड का, यहाँ पे अंदर आ गया वो न्यूक्लिक एसिड, एंड देन आफ्टर यहाँ पे लाइटिक साइकिल को जब ये फॉलो करता है तो बैक्टीरिया के भी क्रोमोसोम को वो डिग्रेड करेगा, देन आफ्टर बायोसिंथेसिस होगा अर्ली प्रोटीन का, लेट प्रोटीन का, उसके बाद फिर पैकेजिंग होगा, असेंबली होगा, फिर पैकेजिंग होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया का जो जीनोम था वो इस फाज के हेड के अंदर आ चुका है, ये असेंबली पैकेजिंग हो चुका है इसका, और उसके बाद जब ये इस तरह का जो फाज पार्टिकल है जब वो अपना एक सर्टेन नंबर अटेन कर लेगा, देन आफ्टर ये इस बैक्टीरियल सेल को, यहाँ पे आप देखिए ये जो बैक्टीरिया का है ये ब्लैक कलर में, ये पहले वाला जो दूसरा, ये पहला फर्स्ट बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरियल सेल को लाइज करने के बाद जब ये फास्ट पार्टिकल बाहर रिलीज आउट हो जाएगा तो नाउ इट इज़ रेडी टू इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियल सेल, अनदर होस्ट। यहाँ देखिए ये रेड कलर का है, मीन्स ये दूसरा कोई नया होस्ट बैक्टीरिया है जिसको कि इन्फेक्ट करने के लिए ये फाज जो था वो उसने अपने न्यूक्लिक एसिड को, एक्चुअली ये बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड है, जीनोम है, तो इस यहाँ पे पेनिट्रेशन हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पे वो इंटीग्रेट हो गया। यहाँ पे वो लाइटिक साइकिल को इनिशिएट नहीं करेगा, लाइटिक साइकिल को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो फाजेज़ होते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन में, जो फाजेज़ होते हैं वो बैक्टीरिया के जीनोम के किसी भी पोर्शन को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो जब नए होस्ट सेल में बैक्टीरिया के डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे वो लाइटिक साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर बन के काम करेंगे। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए फाजेज़ के हेड में फाजेज़ का अपना जो जीनोम, यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो फाजेज़ का अपना जीनोम था वो यहाँ पे पैकेज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे बैक्टीरिया का जो जीनोम था क्रोमोसोम वो पैकेज हो जाता है। और उसके बाद जब यहाँ पे लाइसिस हो जाता है इस बैक्टीरिया का, फाजेज़ पार्टिकल यहाँ से रिलीज़ आउट हो जाते हैं, किसी दूसरे नए बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करते हैं, तो वो उसी बैक्टीरिया, पहले वाले बैक्टीरिया के जीनोम को वो इंजेक्ट कर देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया में, और वो जो फर्स्ट बैक्टीरिया का, ओल्ड बैक्टीरिया का जो जीनोम था वो सेकेंड न्यू बैक्टीरियम के जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यहाँ पे देखिए आप, ये रिकम्बाइंड फॉर्म में आ गया है। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। In generalized transduction, there is only about 1 to 2% of the fast particles produced by bacteria infected with P22 or P1 contain bacterial DNA, and only about 1 to 2% of the transferred DNA is incorporated into the chromosome of the recipient cell by recombination. So the process is quite inefficient. हमने यहाँ पे देखा कि जो process है वो थोड़ा inefficient है, और ट्रांसडक्शन का जो फ्रीक्वेंसी होता है किसी भी बैक्टीरियल जीन के लिए वो भी बहुत कम होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी लेस। अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है। इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन द ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स कैरीज ओनली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल जीनोम। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक पोर्शन ही कंटेन करते हैं बैक्टीरियल डीएनए का, ना कि कोई भी पोर्शन। Specialized transduction is made possible by an error in the lysogenic life cycle of the phases that insert their genomes into a specific site in the host chromosome, and it is also known as restricted transduction। क्योंकि यहाँ पे restriction होता है, कुछ specific site या कुछ specific जो genes होते हैं उनके लिए ये restricted होता है। That's why it is known as restricted transduction, as phases transfer only a few restricted genes from one cell to another cell. When a prophase is induced to leave the host chromosome, excision is sometimes carried out improperly, and the resulting phase genome contains portions of the bacterial chromosome, about 5 to 10% of the bacterial DNA, next to the integration site. Means these phases integrate their genome in the host genome at some specific site, and then under some conditions they detach from the host genome. यहाँ पे है कि जो phases होते हैं वो अपने genome को होस्ट के जीनोम के कुछ स्पेसिफिक साइट में ही अटैच कर पाते हैं, इंटीग्रेट कर पाते हैं, और उसके बाद जब वो
उनका जब लाइटिक साइकिल के लिए इंडक्शन होता है या तो यूवी रेडिएशन से या फिर कुछ अदर केमिकल या फिजिकल एजेंट्स की वजह से, तब वहाँ से वो एक्साइज्ड आउट होते हैं, जो कि इम्प्रॉपर वे में होता है। दे डिटैच फ्रॉम द होस्ट जीनोम, वहाँ से वो एक्साइज आउट होकर के डिटैच होकर के वो होस्ट जीनोम से बाहर निकल आते हैं और फिर वो लाइटिक साइकिल को फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट they usually take some part of the gene of the host genome and also leave some part of their own genes into the host genome, and these phases are known as transducing phases. इस detachment के process में क्या होता है कि generally वो कुछ पोर्शंस जो होता है जीन का, जो कि होस्ट के जेनोम का रहता है, वो ले भी लेते हैं और अपने कुछ पोर्शंस को, जीन के पोर्शंस को वहाँ पे वो छोड़ भी देते हैं। अ ट्रांसड्यूसिंग फास्ट जीनोम यूजुअली इज़ डिफेक्टिव, इसलिए हम ट्रांसड्यूसिंग फास्ट के जीनोम को यहाँ पे डिफेक्टिव कह रहे हैं क्योंकि वो लैक करते हैं सम पार्ट ऑफ इट्स अटैचमेंट साइट। द ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल विल इंजेक्ट बैक्टीरियल जीन्स इनटू अनदर बैक्टीरियम even though the defective fast cannot reproduce without assistance. The bacterial genes may become stably incorporated under the proper circumstances. The best studied example of specialized transduction is carried out by the E. coli fas lambda. इस तरह के स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है फाज लैम्डा, E. coli fas lambda. The lambda genome inserts its host chromosome at specific locations known as attachment or at site. The phases at sites and bacterial at sites are similar and can complex with each other. अब हम यहाँ देखेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये आप देखिए, ये जो लैम्डा फाज है अपने जीनोम के साथ वो बैक्टीरियल सरफेस पे एड्जॉर्ब किया और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का ये जो क्रोमोसोम है, इस तरफ गैल जीन्स है जो कि गैलेक्टोज की यूटिलाइजेशन के लिए होता है और यहाँ पे बायोजीन्स होता है, राइट हैंड की तरफ बायोजीन्स होता है जो कि बायोटीन के बायोसिंथेसिस के लिए होता है। ये इकोलाई का क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे देखिए जो लैम्डा फास जीनोम है, लैम्डा फास जो है वो यहाँ पे एड्जॉर्ब किया एंड देन आफ्टर उसने अपने न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे ये गैल और बायोजीन्स के बीच में जहाँ पे कि इसका इंसर्शन साइट होता है वहाँ पे उसने इसे इंटीग्रेट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब भी ये हो गया लाइसोजेनी साइकिल, ये हो गया लाइसोजेनी स्टेज, ओके। अब यहाँ पे दो चांसेस होता है कि जो लैम्डा फास्ट जीनोम है, हम सब जानते हैं कि जो लैम्डा फास्ट जीनोम है वो दो तरह का लाइफ साइकिल फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया लाइसोजेनी स्टेज। जब इसका प्रॉपर इंडक्शन होगा या तो यूवी रेडिएशन से या फिर किसी और रीज़न से, तो यहाँ से ये जो लैम्डा फास का जो जीनोम है जो कि इंटीग्रेटेड है यहाँ पे मिडिल में, इसका इम्प्रॉपर एक्सीजन होगा। तो जब इसके अगल बगल दोनों ही साइड में आप देखिए, एक तरफ गैल जीन है और एक तरफ बायोजीन्स है, तो यहाँ पे जब इम्प्रॉपर एक्सीजन हो रहा है प्रोफाज का, ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है उसे हम प्रोफाज कहते हैं, तो यहाँ पे जब इम्प्रॉपर एक्सीजन होगा तो यहाँ पे दो चांसेस बनेगा। या तो ये जो फास्ट डीएनए है, या जब इसका पैकेजिंग होगा, जब ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होगा तो नया फास्ट पार्टिकल बनेगा, और जब ये नया फास्ट पार्टिकल बनेगा और यहाँ से इम्प्रॉपर ये एक्साइज आउट हुआ है तो या तो ये गैल जीन्स को अपने साथ बाहर लेके निकलेगा या तो फिर ये बायो जीन्स को अपने साथ बाहर लेके निकलेगा। तो यहाँ पे अगर ये देखिए, यहाँ पे ये जो है ब्लू कलर का, यहाँ पे देखिए ये जो फाजेस का डीएनए है और ये जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए है। यहाँ पे भी इस तरफ भी सेम चीज़ है, यहाँ पे फाजेस का डीएनए है और यहाँ पे ये जो है वो बैक्टीरिया का डीएनए है। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट की, यहाँ पे राइट हैंड की तरफ रेड है और यहाँ पे राइट हैंड की तरफ यहाँ पे ब्लू है, और यहाँ पे ये जो है वो बायोटीन का है, यहाँ पे ये बायोटीन का है राइट हैंड की तरफ, और ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो गैल जीन्स है। तो अगर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रेड है और इस तरफ जो है राइट हैंड की तरफ वो बायोजीन्स है। तो अगर इस तरह से ये अपने आप को इंटीग्रेट करता है, अपने आप को यहाँ से इम्प्रॉपर वे में एक्साइज करता है, तो ये जुड़ा रहेगा या तो गैल जीन्स के साथ कुछ पोर्शन के साथ या तो फिर बायोजीन्स के कुछ पोर्शन को ये लेके निकलेगा। तो यहाँ पे ट्रांसडक्शन इन्वॉल्विंग बायोजीन्स होगा, आइदर यहाँ पे ट्रांसडक्शन इन्वॉल्विंग गैल जीन्स होगा, और उसके बाद फिर यहाँ से जब ये लाइज करके इसे बाहर निकलेगा और ये दूसरे नए बैक्टीरियम को, नए होस्ट को ये फिर से इन्फेक्ट करेगा, तो फिर से यहाँ पे देखिए ये इंसर्शन साइट है और यहाँ पे ये
जो गैल जीन्स था और यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, और यहाँ पे ये बायो जीन्स है। तो इस तरह से दो तरह के डिफेक्टिव फाजेस का जो है वो फॉर्मेशन होगा, वो रिलीज़ होगा। आइए आगे देखते हैं। द ओनली बैक्टीरियल जीन्स दैट कैन बी ट्रांसड्यूस्ड आर दोज वेरी नियर द साइट at which the prophase is integrated. For example, the only site at which lambda phase integrates into the host chromosome is between the genes for galactose fermentation and biotin synthesis. तो हमने देख लिया कि गैल और बायो जीन्स का क्या फंक्शन है. So if the prophase disintegrates abnormally from the host chromosome, only the गैल और बायो जीन्स could be transduced. सिर्फ गैल या बायो जीन्स ही transduced हो सकता है, and it result from defective excision of the prophase from the host chromosome. So, this anomalous excision of the prophase produces specialized transducing phase carrying either the gal or bio genes of the host. These transducing phases are known as or denoted as lambda D gal. हम इसे क्या बोलेंगे? lambda D gal, जिसका मीनिंग है लैम्डा डिफेक्टिव फाज कैरिंग द गैल जीन्स, या फिर लैम्डा डी बायो मीन्स लैम्डा डिफेक्टिव फाज कैरिंग द बायो जीन्स रेस्पेक्टिवली. दे आर डिफेक्टिव फाज पार्टिकल्स एज वन और मोर जीन्स रिक्वायर्ड फॉर लाइसोजेनिक और लाइटिक स्टेज वेयर लेफ्ट इन द होस्ट क्रोमोसोम. उन्हें हम डिफेक्टिव फाज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक या एक से ज़्यादा जो जीन्स होते हैं रिक्वायर, मतलब जो ज़रूरत होते हैं लाइसोजेनी या लाइटिक रिप्रोडक्शन को फॉलो करने के लिए, वो होस्ट क्रोमोसोम के अंदर ही रह गए, वहीं पर वो छूट गए. बिकॉज इन द स्मॉल head of the phase particle, only bacterial genes located close to the prophase can be excised with the phase DNA and packaged in the phase head. क्योंकि phase का जो head था phase particle का, वहाँ पे वो small होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल जीन्स जो हैं, जो कि प्रोफाज के क्लोजली लोकेटेड होते हैं, वहाँ से वो एक्साइज्ड हो जाते हैं इम्प्रॉपरली, और फाज DNA के फाज के हेड में वो पैकेज्ड हो जाते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में डिफरेंस क्या है और उन्हें हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्या होता है उनके अंदर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसडक्शन प्रोसेस. थैंक यू ऑल. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.